गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 27 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 27 जनवरी से जुड़े डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार में। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन 22 जनवरी 2026 को हरिद्वार में हुआ। उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। अस्पताल को विश्व का पहला इंटीग्रेटेड हाइब्रिड मॉडल कहा जा रहा है। अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा का संगम है। अस्पताल की बेड क्षमता 250 है। स्वामी रामदेव के अनुसार 90 से 99% बीमारियों का समाधान योग, आयुर्वेद और आहार से किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे में पहली बार विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किए गए ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ASC अर्जुन। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट तैनात किया गया है। इस ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम ASC अर्जुन है। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में अपनी तरह की पहली पहल है। ASC अर्जुन को पूरी तरह स्वदेश तकनीक से विशाखापट्टनम में विकसित किया गया है। इसका विकास रेलवे सुरक्षा बल की तकनीकी टीम द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यात्री सुरक्षा बढ़ाना और सुरक्षा संचालन में सहायता करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के अनुसार बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है। इस सूची में पहले स्थान पर मैक्सिको सिटी रही। बेंगलुरु का औसत कंजेशन लेवल जो है वो 74.4% दर्ज किया गया है। 10 किलोमीटर की यात्रा में औसतन 36 मिनट 9 सेकंड का समय लगता है। 2025 में एक औसत बेंगलुरु निवासी ने ट्रैफिक में 168 घंटे यानी लगभग 7 दिन गंवाए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 98वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 में किस फिल्म ने ऑस्कर इतिहास में सबसे अधिक नामांकन 16 प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सिनर्स ने। 98वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 में नामांकनों की घोषणा 22 जनवरी 2026 को की गई। निर्देशक रयान कुगलर की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म सिनर्स ने इतिहास रच दिया। फिल्म सिनर्स को कुल 16 ऑस्कर नॉमिनेशन प्राप्त हुए। यह ऑस्कर इतिहास में किसी एक फिल्म को मिले सबसे अधिक नामांकन है। इससे पहले सबसे अधिक नामांकन का रिकॉर्ड 14 का था। 14 नामांकन पाने वाली फिल्में थी ऑल अबाउट ईव 1950 और टाइटैनिक 1997। सिनर्स को बेस्ट पिक्चर श्रेणी में नामांकन मिला। बेस्ट डायरेक्टर के लिए रयान कुगलर नामांकित हुए। बेस्ट एक्टर के लिए माइकल बी जॉर्डन को नामांकन मिला। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जो है वो कहाँ लॉन्च किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम में। योजना का नाम है PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। लॉन्च की तारीख है 23 जनवरी 2026 को। लॉन्च का स्थान रहा तिरुवनंतपुरम, केरल में। लाभार्थी रहेंगे स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वाले। प्रारंभिक क्रेडिट लिमिट है 10,000 रुपये और अधिकतम क्रेडिट लिमिट है 30,000 रुपये। ब्याज मुक्त अवधि है 20 से 50 दिन बैंक नीति के अनुसार। कार्ड की वैधता रहेगी 5 वर्ष के लिए। विशेष सुविधा की बात करें तो UPI से लिंक और QR कोड से डिजिटल भुगतान। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा नया वैश्विक निकाय लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड ऑफ पीस।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जनवरी 2026 को दावोस, स्विट्जरलैंड में बोर्ड ऑफ पीस लॉन्च किया। शुरुआत में इसे गाजा में युद्ध विराम और पुनर्निर्माण की निगरानी के लिए बनाया गया था। अब यह एक वैश्विक स्थायी संगठन बन चुका है। संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करना है। डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के स्थायी अध्यक्ष हैं। स्थायी सदस्य बनने के लिए $1 बिलियन का योगदान देना अनिवार्य है। भुगतान न करने वाले देशों को केवल 3 साल का अस्थायी जनादेश मिलेगा। प्रमुख सदस्य देशों में इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, अर्जेंटीना और हंगरी और पाकिस्तान शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लॉन्च की है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश ने। योजना की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 जनवरी 2026 को की। यह योजना सुलह विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लिए है। योजना का नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह वितरित किए जाएंगे। लाभ की प्रभावी तिथि रहेगी 1 अप्रैल 2026 से। पात्रता की बात करें तो आय सीमा वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और आयु सीमा 18 से 60 वर्ष की महिलाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत की पहली निजी बाइप्लेन न्यूरो कैथ लैब कहाँ शुरू हुई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, फोर्टिस मोहाली में। उत्तर भारत के निजी क्षेत्र की पहली बाइप्लेन न्यूरो कैथ लैब फोर्टिस अस्पताल मोहाली में जनवरी 2026 में शुरू हुई। उद्घाटन पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह द्वारा किया गया। यह दिल्ली एनसीआर के बाहर निजी क्षेत्र में इस तकनीक से लैस पहला संस्थान है। स्ट्रोक मरीजों के लिए डायरेक्ट टू कैथ लैब दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे 40 से 90 मिनट का समय बचता है। यह तकनीक एंजियोरिज्म, ब्रेन स्ट्रोक और अन्य न्यूरोवैस्कुलर बीमारियों के लिए मिनिमल इन्वेसिव उपचार देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है। इसकी तिथि रहेगी 28 से 31 जनवरी 2026। स्थान रहेगा बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। आयोजक नागर विमानन मंत्रालय, AAI और FICCII। उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू। थीम है इसकी भारतीय विमानन, भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, डिजाइन से तैनाती, विनिर्माण से रखरखाव, समावेशिता से नवाचार और सुरक्षा से स्थिरता। HAL ने पहली बार सुपरजेट SJ100, H228 और ध्रुव NG हेलीकॉप्टर प्रदर्शित किए। इसके महत्व की बात करें तो भारत को तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार और भविष्य के ग्लोबल एविएशन हब के रूप में स्थापित करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केरल ने अपना आधिकारिक राज्य बैक्टीरिया किसे घोषित किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस को। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने किसी बैक्टीरिया को राज्य प्रतीक के रूप में अपनाया। चुना गया बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जो प्रोबायोटिक गुणों के लिए जाना जाता है। घोषणा करने वाले हैं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। स्वास्थ्य लाभ, यह अच्छा बैक्टीरिया है जो पाचन तंत्र सुधारने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कृषि और पर्यावरण, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान। घोषणा की गई 23 जनवरी 2026 तिरुवनंतपुरम में COEM मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम के उद्घाटन के दौरान। COEM भारत में पहला केंद्र है जो स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन में सूक्ष्म जीवों पर शोध करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शटलर कौन बनी जिसने 500 करियर मैचों में जीत दर्ज की? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु ने। PV सिंधु ने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 में अपने करियर की 500
यानी 500वीं जीत दर्ज की है। वह भारत की पहली महिला शटलर बन गई हैं जिन्होंने 500 करियर जीते पार की। सिंधु दुनिया की केवल छठी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने महिला एकल में 500 जीत हासिल की। उनका कुल करियर रिकॉर्ड अब 516 जीत, टीम इवेंट और युगल मैच शामिल हो गया है। पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक पदक रजत और कांस्य भी जीते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशांत क्षेत्र कानून यानी डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट लागू करने वाला भारत में दूसरा राज्य कौन बना? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान मंत्रिमंडल ने अशांत क्षेत्र कानून लागू करने का निर्णय लिया। गुजरात के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जिसने यह कानून लगाया। मुख्य उद्देश्य संपत्ति की सुरक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों में दबाव में संपत्ति बेचने पर रोक। कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना कोई संपत्ति का लेन देन नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर यह जांच करेगा कि संपत्ति का उचित मूल्य मिला और कोई दबाव तो नहीं था। अनुमति के बिना किया गया लेन देन शून्य और रद्द माना जाएगा। उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल की जेल और आर्थिक दंड का प्रावधान है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने साल 2025 में ऐप डाउनलोड और उपयोग के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला स्थान। भारत ऐप डाउनलोड और उपयोग के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। भारतीयों ने साल 2025 में ऐप्स पर 1.23 लाख करोड़ घंटे बिताए। कुल 25.5 अरब यानी 25.5 बिलियन ऐप डाउनलोड किए गए जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक हैं। जनरेटिव एआई ऐप्स को भारत में 60.2 करोड़ बार डाउनलोड किया गया जो 2024 के 19.8 करोड़ से लगभग 3 गुना है। सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला जेन एआई ऐप चैट जीपीटी रहा, इंस्टाग्राम के बाद। अन्य लोकप्रिय एआई ऐप्स में गूगल जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और ग्रोक शामिल हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ आपके लिए 2 प्रश्न हैं जिनका आंसर आप सभी को देना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत ने सुरक्षा कारणों और विरोध प्रदर्शनों के चलते किस देश में अपने राजनयिक मिशन को नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित किया है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस कंपनी के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वाइस चेयरमैन बन गए हैं? तो दोस्तों हाँ, आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।